नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम कक्षा रुचिरा प्रथमो भाग है कक्षा 6 रुचिरा प्रथम भाग। नवमः पाठ है विमानयानम रचयामः, जो कि डॉक्टर विश्वास के द्वारा रची गई एक कविता है। पिछले वीडियो में हमने इस कविता का सस्वर गायन और उसका अनुवाद देखा था। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न अभ्यास हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, कोष्टका अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि यहाँ कोष्टक में जो हमें शब्द दिए गए हैं उनकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क सा जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, यहाँ पर विमल शब्द दिया गया है, तो विमल की तृतीया है विमलेन जलेन। तो विमलेन तृतीया के साथ में हम इसको पूरा करेंगे। राघवः विरहति, राघव घूमता है। विमानयान, तो विमानयान की तृतीया है विमानयानेन। तो राघवः विमानयानेन विहरति। कंठ है शोभते, कंठ सुशोभित होता है। मौक्तिक हार, तो मौक्तिक हार की तृतीया है मौक्तिक हारेण। तो मौक्तिक कंठ है मौक्तिक हारेण शोभते। नभः प्रकाशते, सूर्य, इसकी तृतीया है सूर्येण। तो नभः सूर्येण प्रकाशते। पर्वत शिखरम आकर्षम दृश्यते। अम्बुदमाला, अम्बुदमाला की तृतीया हमें लगानी है स्त्रीलिंग में, तो हम लगाएंगे अम्बुदमालया। तो पर्वत शिखरम अम्बुदमालयाम आकर्षकम दृश्यते। प्रश्न संख्या 2, भिन्न वर्गस्य पदम चुनत। हमें यहाँ जो पद दिए गए हैं उनमें से जो भिन्न वर्ग पद है उसको अलग करके लिखना है। जैसे पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि और मित्राणि। यहाँ पत्र, पुष्प और फल सभी वृक्षों और पेड़ से संबंधित है, लेकिन मित्राणि नहीं, तो यहाँ हम उसको अलग कर देंगे मित्राणि। इसी प्रकार जलचर है, खेचर है, भूचर है और निशाचर है। ये जल में रहने वाले जीव, खेचर जो आकाश में उड़ते हैं, भूचर जो पृथ्वी पे घूमते हैं। लेकिन निशाचर है अलग है, क्योंकि निशाचर वो जो रात को विचरण करते हैं, इसे हम यहाँ पर अलग कर देंगे। गावः सिंहा कच्छपः गजः, गाय, शेर, हाथी और कच्छप यानी कछुआ। तो यहाँ कच्छपः पद अलग है क्योंकि अन्य सभी ये जानवर हैं, और ये एक जो कच्छप है वो जलचर और भूमिचर दोनों है। अन्य सभी चौपाए हैं, चार पैर वाले जानवर जो भूमि पर विचरण करते हैं वे हैं। तो कच्छपः अलग है। मयूरा, चटका, शुका, मंडुका। मयूरा, चटका, शुका यानी मोर, चिड़िया और तोता, ये सभी पक्षी हैं, और मंडुका पक्षी नहीं है, इसलिए मंडुका, मेंढक, इसको हमने यहाँ पे भिन्न प्रकृति पद में चुन लिया है। पुस्तकालयम श्यामपट्ट प्राचार्य शौचिक है। पुस्तकालय, श्यामपट्ट, प्राचार्य ये सभी विद्यालय से संबंधित हैं, लेकिन शौचिक अर्थात दर्जी जो है वो विद्यालय संबंधित नहीं है, तो दर्जी यहाँ पर अलग है। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। लेखनी, पुस्तिका और अध्यापिका ये भी अध्ययन से संबंधित हैं, और अजा यानी बकरी ये अध्ययन से संबंधित नहीं है, इसलिए इसको हमने अलग करा अजा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कर के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान की रचना करते हैं? तो उत्तर है राघवः, माधवः, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघव, माधव, सीता और ललिता वायुयान की रचना करते हैं। वायुयानम कीदृशम वृक्षम, कीदृशम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके ऊपर जाता है। वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, हम किस प्रकार की सीढ़ियों की रचना करें? उत्तर है वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः, हम यहाँ पर बर्फ की सीढ़ियों की रचना करें। घ वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, हम किस लोक में प्रवेश करें? तो है वयम चंद्रलोके प्रविशामः, हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। गए आकाशे का चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाश से क्या चुनकर मौक्तिकहार की रचना करें? आकाशे सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाश से सुंदर तारों को चुनकर मोतियों के हार की रचना करें। केशाम ग्रहेशु हर्षम जन्यामः, किन के घरों में खुशियां उत्पन्न करें? उत्तर है दुखित पीड़ित कृषक जनानाम ग्रहेशु हर्षम जन्यामः, कि दुखी और पीड़ित किसान लोगों के घरों में ही हर्ष को उत्पन्न करें।
प्रश्न संख्या 4, विलोम पदानी योजित। यहाँ हमें दो खंड दिए गए हैं, उनमें आपस में विलोम पदों को हमें जोड़कर लिखना है। तो उन्नत है, उन्नत होता है ऊंचा, तो उसका विलोम है अवनत है नीचे। गगने, आकाश में, विलोम है पृथिव्याम, पृथ्वी पर। सुंदर है, सुंदर, इसका विलोम है असुंदर है, असुंदर। चित्वा, चिनकर, विकीर्य अर्थात बिखेर कर। दुखी ही, दुखी, और सुखी, सुखी। हर्ष है प्रसन्नता, और शोक, दुख। प्रश्न संख्या 5, समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ हमें उचित पदों के साथ में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर कुछ उकारांत शब्द दिए गए हैं, उनकी हमें विभक्तियां लिखनी है। भानु, भानु, भानवह, तो खाली स्थान में आएगा भानवह। द्वितीया में गुरुम, गुरु, गुरून। तृतीया पशुभ्याम दिया हुआ है, तो यहाँ पशुना, पशुभिः। साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्य है। वटोः, वटुभ्याम, वटुभ्य है। विभौ, विभुवौ, विभूनाम। शिशौ, शिशवौ, शिशुषु। संबोधन हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णुवः है। प्रश्न संख्या 6, पर्याय पदानी योजित। यहाँ हमें पर्याय पदों को जोड़ना है। तो एक तरफ दिए गए पदों को दूसरे पदों से जोड़ना है। जैसे गगने, गगने का पर्याय है आकाशे, आकाश में। विमले, स्वच्छ, और निर्मले भी स्वच्छ, तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। चंद्र है और निशाकर है, दोनों का अर्थ होता है चंद्रमा, तो यह भी पर्याय है। सूर्य है और दिवाकर है, ये दोनों भी पर्याय हैं, दोनों का तात्पर्य वही सूर्य है। अम्बुदय है और जलद है, दोनों ही बादल के पर्यायवाची हैं, तो यह भी हमारे पर्याय हैं। धन्यवाद है। इसी के साथ यह पाठ, उसका अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।